मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे खुद को बदलना पड़ता है। अपनी विचारधारा, आदत, दिनचर्या, व्यवहार सब कुछ उसे बदलकर एक नए मनुष्य का निर्माण करना पड़ता है। फिर लोग भी कहने लगते हैं कि वह तो अब पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया है। ये वही लोग होते हैं जिनकी वजह से उसे स्वयं में बदलाव करना पड़ता है। जीवन की कठिन परिस्थितियां मनुष्य को बदलने पर मजबूर कर देती हैं, क्योंकि कठिन परिस्थितियां ही मनुष्य को उसके जीवन के सच का आईना भी दिखाता है और रूबरू भी कराता है। और विषम परिस्थितियों में ही सभी के चेहरे भी आईने की तरह साफ हो जाते हैं। हमारी आंखों पर पड़ी हुई भरोसे की पट्टी भी खुल जाती है। तब हमें पता चलता है कि कौन सच में अपना है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए अपने बने रहते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय से मनुष्य को भयभीत नहीं होना चाहिए, अपितु उसे धैर्य रखना चाहिए। कठिन समय में मनुष्य को सबकी असलियत का पता चलता है। अतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे समय को समस्या के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखना चाहिए। यदि मनुष्य के जीवन में बुरा समय नहीं आएगा तो सभी उसके प्रिय बने रहने का ढोंग करते रहेंगे और वह वास्तविकता को कभी पहचान नहीं पाएगा। कठिन परिस्थितियां ही मनुष्य की छुपी हुई क्षमताओं, प्रतिभा और बुद्धि कौशल को उजागर करती हैं, जिससे मनुष्य स्वयं अनजान होता है। उसे अपनी प्रतिभाओं का ज्ञान ही नहीं होता। जीवन में कब कौन सा मोड़ आ जाता है जिससे हम सभी अनभिज्ञ होते हैं। हम हर समय अपने जीवन को उच्चतम बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन परिस्थितियां तो एक बार आकर चली जाती हैं और मनुष्य अपनी क्षमताओं और बुद्धि विवेक के द्वारा उन कठिन समय का सामना कर स्वयं के जीवन को नए शिखर पर ले आता है और इस अवसर के माध्यम से उन लोगों से भी संभल जाता है जो उसके समक्ष कभी अच्छाई का मुखौटा पहनकर खड़े थे। ऐसे में मनुष्य को स्वयं में बदलाव लाने पड़ते हैं। अब इसे मजबूरी कहें या सतर्कता, परंतु सत्य यही है कि ऐसे लोगों के लिए मनुष्य स्वयं को बदल देता है। फिर यही लोग आपको स्वार्थी, लोभी, निर्दयी, मतलबी न जाने किन किन नामों से संबोधित करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य स्वयं के द्वारा किए गए गलत व्यवहार को याद नहीं रखता, परंतु किसी और के द्वारा किए गए व्यवहार की निंदा हमेशा करता है। लोग ये कभी नहीं सोचते कि उस व्यक्ति में मेरे प्रति बदलाव क्यों आ गए। लोग स्वयं को हमेशा निर्दोष ही बताते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य में बदलाव होना जरूरी क्यों है। मनुष्य को बदलना पड़ता है क्योंकि इसके बहुत से कारण होते हैं। कभी कभी मनुष्य अपनी बुरी परिस्थिति के कारण बदल जाता है, क्योंकि ये जीवन की कठिन परिस्थितियां मनुष्य को बदलने पर मजबूर कर देती हैं। अन्यथा कठिन समय मनुष्य को बदलने का मौका नहीं देता, फिर मनुष्य का अंत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय मनुष्य को मजबूर बना देता है, परंतु ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को मजबूर होकर कमजोर नहीं बनना है, अपितु धैर्य और साहस के साथ समस्या का समाधान करना है। जैसे मौका परस्त प्रवृत्ति वाले लोगों के कारण भी मनुष्य स्वयं को बदल देता है, परंतु ऐसा नहीं है कि वह मनुष्य स्वार्थी हो जाता है और उसके भीतर दया, करुणा जैसे भाव नष्ट हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य भीतर से तो वही होता है जैसा वह पहले मार्मिक प्रवृत्ति का होता है, परंतु छल और कपटी मनुष्यों से वह सतर्क हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य दिए गए धोखे और छल से भी सावधान नहीं होता तो ऐसा मनुष्य आसानी से लोगों की उपयोगिता का बस पात्र ही बना रहता है। अतः जीवन में लोगों को पहचानने का तजुर्बा होना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में हर मनुष्य अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ है। अतः चतुरता हर प्रकार से आवश्यक बन जाती है। समाज और परिवेश भी मनुष्य के बदलाव में अहम स्थान रखता है, जिसके कारण मनुष्य अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करता है। किसी भी मनुष्य में बदलाव पूरी तरह तब विकसित होता है जब उसकी सोच पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे जीवन का निर्माण करती है। हम जो सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। एक विचारधारा ही मनुष्य के संपूर्ण जीवन को बदलने की ताकत रखता है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को वास्तविकता का आकार प्रदान करती है। हमारी सोच का आधार क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, जो मनुष्य में शक्ति और ऊर्जा का संचार करती है और हमारे नए जीवन का विकास करता है। परिवर्तन के बिना प्रगति की कल्पना भी नहीं की जा सकती, परंतु क्या परिवर्तन हर जगह होना अच्छा होता है या बुरा? बदलाव एक आवश्यक क्रम होता है, क्योंकि मनुष्य में एक विशाल परिवर्तन का निर्माण होता है, जिससे मनुष्य की संपूर्ण जीवन शैली पर प्रभाव पड़ता है। उसकी सोच, आचार, विचार, व्यवहार हर आयाम को प्रभावित करता है। प्रभु श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं कि मनुष्य में परिवर्तन तभी सार्थक होता है जब उसमें सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, अन्यथा मनुष्य का जीवन पतन की ओर चला जाता है। नकारात्मकता को अपने जीवन में कभी स्थान नहीं देना चाहिए, ना ही अपने विचारों में, ना ही नकारात्मक लोगों को अपने जीवन में। ऐसे लोग पाले हुए सर्प की भांति होते हैं, जो मौका मिलते ही आपको ही निगल लेते हैं। अतः सकारात्मक विचारों के साथ सकारात्मक परिवर्तन ही प्रगति दिलाता है।
और सकारात्मक बदलाव ही जीवन में सर्वोत्तम होता है। मनुष्य के आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। यदि मनुष्य बार बार स्वयं को अपमानित होता हुआ देखता रहता है तो लोग उसका तिरस्कार करने लगते हैं और लोग दास की भांति उसके साथ अपनी इच्छा अनुसार मनचाहा व्यवहार करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य यदि अपना सम्मान स्वयं करता है तो लोग भी उसका सम्मान करते हैं और अपनी सीमाओं के भीतर रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सीमाओं का उल्लंघन होने पर विघटन उत्पन्न होने लगता है। किसी भी मनुष्य को अच्छाई भी एक हद तक ही दिखानी चाहिए, अन्यथा आपकी इस अच्छाई का लोग दुरुपयोग करने लगते हैं। वास्तविकता को पहचान कर ही कोई निर्णय करे और अपने आत्मसम्मान को कभी अपमानित ना होने दें। आप स्वयं को कभी ऐसे स्तर पर ना लाएं जिससे कोई भी आपको अपमान करने योग्य समझे। यदि मनुष्य के समक्ष कोई कठिन परिस्थिति आती है जिसके कारण उसे अपने आत्मसम्मान से समझौता करना पड़ता है, तो ऐसे समय में भी मनुष्य को सोच समझकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां कभी एक समान नहीं रहती, वो बदल जाती हैं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय निश्चित रूप से ही होगा, परंतु किया गया बर्ताव और व्यवहार कभी नहीं बदला जा सकता। फिर सकारात्मक परिस्थिति आने पर मनुष्य स्वयं को बदल लेता है, जिसे लोग अचंभित हो जाते हैं। अपने आत्मसम्मान के लिए ऐसा बदलाव जरूरी हो जाता है। अतः यदि आप किसी के साथ अच्छा करने योग्य नहीं हैं, तो कम से कम स्वयं का व्यवहार अच्छा रखें। अतः हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि आप जिसके साथ जैसा करते हैं, बदले में आपको वही वापस कर दिया जाता है, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। अतः बदलाव उचित है, परंतु बदलाव एक सकारात्मक दिशा में होने चाहिए, जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए लाभकारी हो। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन को मार्गदर्शन मिला हो। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।